किसी पार्टी के वीडियो बनाइए इसमें, किसी पार्टी के समर्थन करके हम नहीं बता रहे हैं भैया सुनिए, इन लोग खाली है जितना मीडिया चैनल है ना खाली घुमा के गुमराह पब्लिक को करते हैं। ये लोग सब कुछ जानते हैं। ये सवाल पूछे जाके कि इतना करोड़ का पुल काहे गिर गया, तो पब्लिक से पूछते हैं इतना करोड़ का पुल काहे गिर गया, तो हम कोई बताएंगे। आपको भी समझ में आता है कि आप लोग सच चलाना चाहिएगा ना, ये पूरा वीडियो आपका चलेगा चैनल पे जो है पूरा वीडियो चलाने वीडियो में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्या क्वालिटी है महागठबंधन का? देखिए ना 70 साल में जो उसका सरकार था जो कर दिया कहाँ किए हैं 10 साल में, 10 साल में खाली वादा कर रहे हैं, कुछ किए हैं? तो लोकसभा का चुनाव आने वाला है भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम धनराज कुमार यादव पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, कौन से पार्टी या कौन से नेता को आप वोट देने वाले हैं? हमको तो तेजस्वी यादव को वोट देना है, आरजेडी लैंडन छाप तेजस्वी यादव को। या संगठन से आएंगे तो अगर कांग्रेस को मिलेगा तो कांग्रेस को देंगे। महागठबंधन को, यानी साफ साफ आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को हम वोट देना चाहते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम जावेद कुरैशी है। आपके यहाँ जो है अभी मनीष कश्यप आए हुए थे और चुनाव का जो अभी चलन चल रहा है, तो आप किसको पसंद करते हैं, वोट किसको दीजिएगा? यही मनीष कुमार के। मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप नाम है उनका। मनीष कश्यप। मनीष कश्यप में क्या खासियत है कि उनको आप वोट दीजिएगा? खासियत तो नहीं है, देखिए वहाँ आए कितना दूर से यहाँ पर आए हैं, वोट के लिए वोट मांगे थे, वो आए और उनको आप वोट दे दिए, तो ये कोई बात थोड़ा ना हुआ। उनके अंदर क्या क्वालिटी है कि आप उनको वोट दीजिएगा? अभी ना बताए हैं कि हम ये काम करेंगे, ये बताएंगे, ये करवाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे नेता लोग आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। सब नेता लोग आते हैं, बोलते हैं कि आपका भविष्य बदल देंगे। ठीक है, मनीष कश्यप ने भी उस तरह से वादा किया, लेकिन उन्होंने एक बात और कहा कि मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा, अगर वो काम मैं नहीं करता हूं तो 5 साल में जो मुझे सैलरी मिला रहेगा मैं उस सैलरी को वापस कर दूंगा, और जनता जो भी मतलब सजा देगी मैं उसको मानता हूं, और अगले बार चुनाव लड़ने के लिए मैं अयोग्य घोषित कर दिया जाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये सब क्वालिटी जो है, ऐसे अगर सभी नेता करने लगे कि हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे तब आप वोट दीजिए, तो ये अच्छी बात ना है। ये तो एक अच्छी गुण हो गई। और भी नेता होते हैं लोग जो बोले हैं लोग, जो हम एक बार हमको 360 दिन दीजिए, हमने 2 करोड़ नौकरी दिया है, कहाँ दिया है? आज तो कोई दिया है? सब कोई तो लिख कर ले जाता है, दिया कहाँ कोई है? सीधा सीधा आप नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, और रोजगार यहाँ पे नहीं मिला। हम लोग घूम रहे हैं, सभी लोग बेरोजगार हैं, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ तो बेरोजगार ही हूँ। ठीक है, तो इस पर भी सवाल होना चाहिए। तो अब एक बात आप बताइए कि महागठबंधन को आप वोट देने के लिए बोले, क्या क्वालिटी है महागठबंधन का? देखिए ना 70 साल में जो उसका सरकार था जो कर दिया कहाँ किए हैं 10 साल में, 10 साल में खाली वादा कर रहे हैं, कुछ किए हैं? अच्छा, महीना में 5.5 साढ़े 4 लाख नौकरी दे दी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? नौकरी दे दी है कितना? देखिए बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, अब तो देखने किए होंगे, देखिए कितना नौकरी दे दी है, कहाँ दिए हैं? तेजस्वी यादव को आप बता रहे हैं? जी। 17 महीना में 4 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दे दिया, तो उसका क्रेडिट तो नीतीश कुमार ले रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार 17 साल रहे हैं तो काहे नहीं दिए? जो 17 महीने में जो, हाँ बस सुनिए, बोलिए। जो वो 17 साल रहे हैं तो काहे नहीं दिए? अब जो 17 महीना में दे दिया तो क्रेडिट तो वो ले गए तेजस्वी यादव क्रेडिट ले गए। आपको आप से समझ में नहीं आता? हमको नौकरी नहीं मिला अभी। नहीं, मैंने आपको बेरोजगार हूँ। हम का पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं आ रहा है? कौन सरकार सही है कौन नहीं है? हमको समझ में आता है। अब हम बताएं आपको, एम्बुलेंस में 1600 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, उसका क्रेडिट कौन लेगा? एम्बुलेंस में तेल घोटाला हुआ है 1600 करोड़ रुपए का। इनके पार्टी में 17 महीना का जो आप बता रहे हैं ना, उसी में हम तो नहीं सुने हैं कभी, नहीं सुने हैं। नहीं देखे हैं। 1700 करोड़ का पुल गिर गया भागलपुर में, उसका क्रेडिट कौन लेगा? ये तो कौन बनाया है? कौन बनाया है? कौन पहले बनाया है वो पुल? नीतीश कुमार। तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को दीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नहीं, हम किसी पार्टी के वीडियो बनाइए इसमें, किसी पार्टी के समर्थन करके हम नहीं बता रहे हैं। भैया सुनिए, इन लोग खाली है जितना मीडिया चैनल है ना खाली घुमा के गुमराह पब्लिक को करते हैं।
ये लोग सब कुछ जानते हैं। ये सवाल पूछे जाके कि इतना करोड़ का पुल काहे गिर गया, तो पब्लिक से पूछते हैं इतना करोड़ का पुल काहे गिर गया, नहीं, तो हम देखिए, कोई बताएंगे, सरकार आपको भी समझ में आता है काहे गिरा। देखिए आप लोग सच चलाना चाहिएगा ना, ये पूरा वीडियो आपका चलेगा चैनल पे जो है पूरा वीडियो चलेगा। चलाने के वीडियो लिए में हम कोई लोग पकड़ कॉन्फ्लिक्ट गए। नहीं होगा। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब था कि आप अगर एक पार्टी विशेष को लेकर के, जिस तरह से भैया ने कहा कि मैं महागठबंधन से कोई भी आए तो मैं उसको वोट दूंगा, आपने कहा, जी, 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 आपने कहा ना अभी कि कोई भी आए तो मैं उसको वोट दूंगा, ठीक है। अगर कुत्ता भी उसको चुनाव लगा दिया जाए तो आप कुत्ता को भी वोट देगा, कुत्ता को भी वोट तो देगा। ये अनाड़ी वाला बात हो गया ना। कैसा नारी वाला बात नहीं बताइए। अगर मैं कहूँ कि इस पार्टी से, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक मिनट सही है, आप बता ना दीजिए थोड़ा। अरे भैया मेरा बात तो सुनिए। सही है जो बीजेपी बीजेपी कुत्ता को वोट देने के लिए कहा मैं कुत्ता को वोट दे दूंगा तो मैं ये बात पे गलत हूँ। ठीक है, इसमें से एक मिनट, हम नीतीश कुमार मेरे नजर में सही नहीं है। मनीष कश्यप अच्छा है, बनाइए खूब। हाँ, मनीष कश्यप का जो बोल चाल है, भाषा है, भाषण है, जितना तक मैंने सुना है पब्लिक के लिए, मैं मनीष कश्यप को तकरीबन 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। 2022-23 से मैं उनको देख रहा हूँ, 22 से, और तब से अभी तक उनके अंदर मुझे किसी बात का कमी नजर नहीं आया। वो किसी पार्टी विशेष पर या फिर किसी, सुनिए पहले बात मेरा सुन लीजिए, आप पूछ रहे तब सुन लीजिए। मनीष कश्यप जो है, आज तक मैंने किसी भी पार्टी को एक साथ रख करके बात करते हुए उनको नहीं देखा है। जैसे आप किसी का मानसिकता समझ सकते हैं कि किसी पार्टी से मिलता जुलता है, उसका बात हो सकता है, लेकिन अगर कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो जनता का आवाज जो है उठाने के लिए, ये चीज मैं उसी नजर से उनको देखता हूँ कि वो जनता की आवाज उठाते हैं। बाकी नहीं है, मनीष कुमार कोई मुद्दा नहीं है। मनीष कुमार आए, अपना चुनाव लड़े, जो जैसा होगा पब्लिक अपना देखेगा, वो बात अलग की वो है। बात अलग की जहाँ है। तक सरकार की घोटाला का बात किए हैं, आप ही बताइए, जब नोटबंदी हुआ था तब 200 करोड़ घोटाला हुआ, वो कहाँ गया? आपके मार्केट से 2000 कहाँ चल गया? सब बंद हो गया, खत्म कहाँ बंद हो गया? तो आएगा कब किया? आपके पास कब है, कब था आपके अरे पास? गरीब आदमी के पास कहाँ से आएगा 2000 का नोट? अब बताइए, 20,000 करोड़ घोटाला हो गया, 15,000 करोड़ बोरा में छुपाने में लग गया। उस चीज आप नहीं दिखाइएगा, उस चीज नहीं मेरा एक दिखाइएगा। सवाल का आप जवाब दीजिए। हाँ। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हाँ, हूँ, बोलिए। आप ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। कांग्रेस का केंद्र में जब सरकार था तो हमारे यहाँ 1990 के बाद लालू यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद राबड़ी देवी हुई, उसके बाद फिर लालू यादव हुए, यानी 15 साल तक उन्होंने राज किया। ठीक है, कांग्रेस जो है जब तक सत्ता में थी तब तक कांग्रेस ने लालू यादव के हाथ में अपना जो है बिहार को सौंप दिया था, क्योंकि केंद्र में उनको अपना सरकार बनाना था। अब जो है 20 सालों से नीतीश कुमार जी के हाथ में सरकार को सौंप दिया गया है, और बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, अब नीतीश कुमार के हाथ में बिहार को सौंप दिया है कि आप बिहार से कुछ कीजिए, लेकिन हमारा जो काम है हम सत्ता में बने रहे, हमारा जो अधिकार है हम कुर्सी पे बने रहे, चिपके रहे। ये बात आप समझ गए? इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान जनता मैं का दोनों हुआ, बात बताया हूँ, नुकसान जनता का हुआ। कांग्रेस का भी बताया हूँ, आरजेडी का भी बताया हूँ, जदयू का बताया और बीजेपी का बताया। मैं किसी पार्टी की तरफ से हाँ, बात नहीं हाँ। किया। नुकसान किसका हुआ? जनता का हुआ, हाँ? जनता का हुआ। अब जवाब कौन देगा इसका? इसका जवाब जनता देगा। तो अब जाति के नाम पर और पार्टी के नाम पे हम और आप बांटे रहेंगे, हाँ, हाँ। तो उसमें भलाई किसका होगा? उसका भलाई नेता का होगा, जनता का भलाई होगा नहीं, इसमें? इसमें जनता का कहाँ से भलाई? जाति विवाद को वोट दीजिएगा तो जनता का कहाँ से भलाई होगा? जाति के नाम पे और पार्टी के नाम पे आप ही का कहा हुआ कथन है, वीडियो में मैं पूरा चलाऊंगा, काटूंगा नहीं। हाँ, पूरा चला। आप ही ने कहा कि अगर कुत्ता को भी महागठबंधन से मिल जाए टिकट तो मैं उसको वोट दूंगा, तो आप पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं? हाँ, उसका रीजन है, उसका रीजन है, कौन सही है? उसका रीजन हम बता रहे हैं। मेरे नजर में कोई भी पार्टी सही नहीं है, उसको बीजेपी मिला लिया है। आनंद मोहन नगर में बीजेपी भी सही नहीं है, कांग्रेस भी सही नहीं है। एक जमाना था कि मैं भी कांग्रेस के विरोध में झंडा लेकर घुमा हूँ, तो आज मैं जिस पार्टी को समर्थन कर रहा था वो पार्टी कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस से जा करके मिल गया है
तो पार्टी को मैं नहीं मानता हूँ। मैं उस पार्टी से अलग हो गया हूँ। मैं उस पार्टी से अब अलग हो गया हूँ। मैं अब उस पार्टी के वोट देंगे, कूदा के देवे नहीं करेंगे, महागठबंधन के देवे नहीं करेंगे, तो किसको देंगे? देखिए उसी में सही उम्मीदवार भी खड़े होते होंगे कि लोग सही मने देखावे लागे लोग नो तो सब कुछ सही हो जाए, खत्म हो जाए। सही कहा नहीं तंत्र का तो अन्य कुछ नहीं आता नो हो पार्टी बढ़िया बात ओकर लिखल हो देखाओ काहे कि वहाँ हमारे दबाव मिली जेल में ठुसाए के पड़ जाए। देखो भाई सारा वीडियो डालम हम सारा वीडियो के डर लेके कि हमनी के पब्लिक है सो ये सारा वीडियो हमने ऐसे लेके डर हम नहीं ऐसे चल जाएंगे लोग, अपराध की वजह से चल जाएंगे लोग। देखिए सरकार जो काम कर रहे बता दे रहा है, चल जाइएगा। चंपारण जो है ना, ये अपना जो धरती है ये हमेशा से एक आंदोलन का धरती रहा है, ठीक है। और इस धरती से बहुत सारे क्रांतिकारी जो है पैदा हुए हैं और जीत के यहाँ से जाता रसोना काम करत नहीं खसो। तो अब इसमें घाटा किसका हो रहा है भैया? कांग्रेस का वोट दिया, आप ही बताइए। उसी में हम लोग को सोचना पड़ेगा ना, कितना